Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 7 triangles of class 9. We will continue the exercise 7.2. Question number 5 is ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Then show that angle ABD is equal to angle ACD. ये हमें फिगर गिवन है, इसमें क्या है ABC ट्राइंगल और BDC ट्राइंगल दोनों सेम बेस BC के ऊपर बने हुए हैं और ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. मीन्स AB AC के इक्वल है, BD CD के इक्वल है. ओके, और हमें शो करना है ये पूरा एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल ACD के. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB और AC इक्वल है, मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. क्लियर. ऐसे ही BDC ट्राइंगल में एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा. अब इन्हें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलकर क्या बना देगा, एंगल ABD. और एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिलकर क्या बना देगा, एंगल ACD. वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो इसको करते हैं. इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC implies angle 1 is equal to angle 2. Equation 1. Reason क्या है? Reason is angle opposite to equal sides of triangle. Similarly, in triangle BDC BD is equal to CD implies angle 3 is equal to angle 4. इसको आपका लिख लो 4. This is equation 2. AB और AC क्यों इक्वल है, यहाँ रीज़न दे सकते हैं. ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और ऐसे BD और CD क्यों इक्वल है, BDC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, what we get, angle 1 plus angle 3, angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. और एंगल 1 प्लस एंगल 3 ने मिलकर क्या बना दिया, एंगल ABD. और एंगल 2 प्लस एंगल 4 ने मिलकर क्या बना दिया, एंगल ACD. यही हमें प्रूव करना था. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC. ABC अब जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है. साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB. BA साइड को बढ़ाया गया, BA साइड को कहाँ तक बढ़ाया गया, D पॉइंट तक, सच दैट AD AB के इक्वल है. AD और AB भी आपस में इक्वल है. शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल. ये हमें 90 डिग्री का एंगल बताना है. क्लियर. तो करते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं. दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC AB और AC आपस में क्या है, इक्वल. इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. रीजंस, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC AD इज इक्वल टू AC इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2. नाउ इन ट्राइंगल DBC ट्राइंगल में क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, यहाँ लिखा है एंगल 3. एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, यहाँ लिखा है एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, एंगल 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. क्लियर. अब क्या आ गया आपके पास, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 is equal to 180 डिग्री. 2 कॉमन आ गया. एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 180 डिग्री. इम्प्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड इज 90 डिग्री. यही हमें बताना था. इम्प्लाइज क्या हो गया, इससे क्या इम्प्लाई हो गया, एंगल 3 प्लस 4 मिलकर क्या कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल BCD. तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री. इम्प्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री. यही हमें प्रूव करना था. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7.
ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ABC का आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लेते हैं। राइट इन विच एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये 90 डिग्री है, ABC एंड AB इज इक्वल टू AC, AB और AC आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, अब क्या हो रहा है, फाइंड एंगल B फाइंड करें और एंगल C को फाइंड करें। क्लियर? तो हमें पता ही है जब ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीज़न आप लिख लेंगे, बार बार आपको बताया जा रहा है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब आप देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ये आपका 90 डिग्री का है और B और C एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। तो यहाँ C की जगह भी क्या लिख दो, B लिख दो, एंगल B एंगल C के इक्वल है। क्लियर? तो ये आ गया एंगल B प्लस एंगल B, ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, इट इज़ 45 डिग्री। और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, तो एंगल B और एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें शो करो कि सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसे प्रूव करें। क्लियर? तो प्रूव करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। क्यों? ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो टेकिंग AB इज इक्वल टू AC, जब AB और AC आपस में इक्वल है तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ टेकिंग, आप क्या ले लो, कोई और ले लो, AC और BC को आपस में इक्वल ले लो, AC इज इक्वल टू BC। जब AC और BC आपस में इक्वल है तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3। यहाँ लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है, मीन्स ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल ABC हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और तीनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। तो सभी को क्या लिख लो, एंगल 2 की जगह 1 लिख लो, 3 की जगह 1 लिख लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री implies angle 1 is equal to 180 degree divided by 3, that is a 60 degree। और हमें पता है एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, एंगल 3, ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो सारे कितने आएंगे, 60 डिग्री। फिर यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल नाम से समझ आ रहा है, साइड साइड साइड। यदि दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक का नाम है ABC, दूसरा है PQR। स्टेटमेंट है, इफ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle then the two triangles are congruent। यदि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसके इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मीन्स यदि AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या होगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो कैसे लिखा करोगे, AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR implies triangle ABC is congruent to triangle PQR। रीजन क्या लिखोगे, बाय SSS congruency। क्लियर? Last criteria of congruency is RHS congruence rule। R for right angle, R stands for right angle, H means hypotenuse and S is side। तो ये क्राइटेरिया हमारा कौन से ट्रायंगल्स में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगेगा। तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स है हमारे पास, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. Means यदि मेरे पास दो right angle triangles हैं A, B, C and P, Q, R, दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यदि इसका हाइपोटेन्यूज मीन्स AC और PR आपस में इक्वल होंगे और कोई एक साइड कि BC QR के इक्वल है, तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे बाय RHS रूल। तो इसको लिखेंगे कैसे? जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा बाय RHS रूल, तो आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू PR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री ईच, और लास्ट BC इज इक्वल टू QR। implies triangle ABC is congruent to triangle PQR. Reason is RHS congruency rule. Clear? I hope you understand these criteria and exercise 7.2. We'll continue the exercise 7.3 in next video. Thanks for watching my video.